दिल्ली कैपिटल्स ने आशुतोष शर्मा की धमाकेदार पारी से दर्ज की यादगार जीत। आईपीएल 2025 के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें आमने सामने थी। मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत की और टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 209 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। कप्तान केएल राहुल और निकोलस पूरन ने तेजी से रन बनाए। वहीं आखिरी ओवर में मार्कस स्टोइनिस और कुणाल पांड्या ने शानदार शॉट्स खेलकर टीम का स्कोर 200 के पार पहुंचाया। 209 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में पृथ्वी शॉ आउट हो गए, जिसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम यह मुकाबला हार जाएगी, लेकिन तभी क्रीज पर आए युवा बल्लेबाज आशुतोष शर्मा, जिन्होंने मैच का रुख पूरी तरह से पलट दिया। उन्होंने लखनऊ के गेंदबाजों पर जोरदार प्रहार किया और चौकों छक्कों की बारिश कर दी। उनका आक्रामक अंदाज देखने लायक था। आशुतोष शर्मा ने महज 28 गेंदों में 66 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 छक्के और 4 चौके शामिल थे। उनकी इस जबरदस्त पारी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने आखिरी ओवर में 6 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत कर दी है। आशुतोष शर्मा को उनकी बेहतरीन पारी के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। This award to Ashutosh Sharma for an outstanding innings. I think it will be etched in everyone's memory. 66 of 31, 5 fours, 5 sixes, a game which was dead and buried. If you're a Delhi Capital supporter, he literally wrested the initiative and took it away from LSG. What a batting performance. आशुतोष, आपको भी मैं इसी पॉइंट पे रोकूंगा। सबसे पहले तो सांस आ गई वापस? आ गई अब तो। क्या कहेंगे आप, ऐसी इनिंग्स जब आप सोचिए 101 पे 5 थे 12वां ओवर में, और उसके बाद 109 रन चाहिए थे 8 ओवर में और विकेटें गई हुई थी, और उसके बाद ऐसा मैच निकालना और फिनिशिंग लाइन के ऊपर ले जाना, ये कमाल की बल्लेबाजी है। ये मैं लास्ट ईयर से सीखा हूँ, बिकॉज लास्ट ईयर मैं 2-3 मैच ऐसे लास्ट में आकर छोड़े थे, और फिर मैं वो पूरा साल उस पर फोकस किया कि और विजुअलाइज किया कि कैसे मैं मैच जिता रहा हूँ, मैच कैसे खत्म कर रहा हूँ, जो बचे हुए मैच है मैं छोड़ के आ रहा हूँ। तो वही है, पूरे सीजन में बहुत ज्यादा उन सब चीजों पे फोकस किया। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी मैच फिनिश पे फोकस किया, और बस इसलिए आज इतना बड़ा स्टेज में फिनिश कर पाया मैं। ये अपनी अच्छी बात है, क्योंकि जब आप बल्लेबाजी करने आए थे तो 7.4 पे आप बल्लेबाजी करने आए थे, और सिचुएशन बहुत अलग थी। आपने जैसे कहा, पिछले साल आप बहुत लेट आते थे और अलग रोल निभाते थे। आज उस टाइम पे क्या सोचती कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एक और विकेट जाता तो आप पे और दबाव आता? मुझे खुद पे बहुत बिलीव है कि अगर मैं लास्ट ओवर तक खेलूंगा और लास्ट बॉल तक खेलूंगा तो कुछ भी हो सकता है, बिकॉज T20 गेम ऐसा है कि आप लास्ट तक ले जाओगे। जब भी आप लास्ट में छोटा कर पाओगे मैच और फिनिश कर पाओगे, तो वही है चीजें कि शुरू में काम रहना है और लास्ट में काम रहना है। बस बिलीव करना है कि आप कौन सा अच्छा शॉट खेल सकते हो और कौन से स्लॉट की आप बॉल मार सकते हो। जो प्रैक्टिस में गए, मैं वही सोचता हूँ कि यहाँ पर भी वही अप्लाई करूँ और उन्हीं शॉट्स को खेलूँ जो मैं प्रैक्टिस करके आऊँ। आशुतोष, वो तो आप अपने ऊपर लगाम और काबू कर सकते हैं, पर दूसरे छोर पे आप क्या करेंगे? और क्या बात थी, मैं उसके बारे में आना चाहता हूं, क्योंकि विपराज और आप बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और सडनली वो आउट हुए, फिर आखिरी में आपने एक रन लेने की कोशिश की, वो चला गया, और मोहित, बड़े रोमांच के पल थे वो। मैं विपराज को पहले से बोलूंगा, वेल प्लेड, बहुत अच्छा इनिंग खेला उसने एकदम से आकर, और मैं उसको बोल रहा था कि अगर तेरे लग रहे हैं तो मारते रहे। मैं भले ही मेरे नहीं लग रहे थे उस टाइम पे, बट मुझे बिलीव था कि मैं मार दूंगा, तो मैं उसको बोला कि तू मारते रहे। और बस यही था, काम था बहुत ज्यादा, कि जो पीछे काम कर रखा है इतना सारा, तो इतना प्रेशर नहीं था, नॉर्मल था, और बस उसी का आज सब चीज मिला है। Now it's time for the Rupe on the Go Fours of the Match Award. May I request Mr. Rajesh Kumar Patel to present the trophy to Nicholas Pooran once again for hitting 6 fours in the match. It's the Tata IPL Green Dot Ball of the Match Award. May I now request Sri Kesineni Shivanath to present Kuldeep Yadav with a sapling for his invaluable assistance in planting 270 trees by bowling 15 dot balls. Bowled beautifully in the game tonight.
It's time to have a chat with Akshar Patel, the winning captain. अच्छा माइक, मैं दरख्वास्त करूंगा कि आपकी फ्रेमिंग के लिए आपको मैं वहां खड़ा करूं। सबसे पहले तो यकीन हो रहा है ऐसा मैच हुआ और उसके ऊपर जिस पोजीशन में आप लोग थे वहां से ये कमाल का मैच और जीत गए आप लोग। देखो अभी आदत डाल दो, ऐसा ही होने वाला है। मेरी कप्तानी में ऐसा कर सब कुछ रहेगा, क्योंकि मेरे डिसीजन भी थोड़े ऊपर नीचे ऐसे रहते हैं। सो यू नो कि कभी गुस्सा भी आएगा, कभी अभी तो जीत गए इसलिए कोई ज्यादा बात नहीं कर रहा है, स्टफ को क्यों डलवाया, ये क्यों डलवाया। बट यू नो कि ऐसा आईपीएल गेम में जितने साल से खेल रहा हूँ मुझे पता है कि ऐसी सब चीजें ऐसे होती रहती है। तो यू नो कि आई थिंक मैंने भी नहीं देखा है कि 4 विकेट पावर प्ले में जाने के बाद इस तरह से मैच अगर चेज हो रहा है। सो बट यही है कि क्रिकेट चेंज हो गया है, तो आपको बस विकेट पे खड़ा रहना है और अप्लाई करना है, सिचुएशन के हिसाब से खेलना है। आपका इम्पैक्ट प्लेयर के रूल के बाद ये ज्यादा स्टार्ट हुआ है कि बॉलर को मतलब विकेट के बाद भी पड़ती रहती है और ऐसे ही यू नो कि चौके छक्के पड़ते रहते हैं। बट एज अ बॉलर मुझे ऐसा लगता है कि ये सब माइंड का गेम है। आप अगर यही सोच लोगे कि मुझे मार पड़ने वाली है, यू नो कि सब लोग हार्ड आ रहे हैं, तो ये आपके लिए विकेट का भी ऑप्शन है, आपको विकेट भी मिल सकती है। तो ये दोनों वे में है कि आप कैसे लेते हो। हाफ वे स्टेज पे जब आप लोग अंदर गए थे ड्रेसिंग रूम में, आपकी क्या फीलिंग थी कि हमने उनको रोक लिया जब 240-50 बन सकते थे, या आपको लगा कि ये अभी भी हमारे तो हमसे थोड़ा दूर है, खासकर जब आप लोगों ने पहले थोड़े विकेट्स खो दिए? आई थिंक मुझे लग रहा था कि जैसे फर्स्ट 6 ओवर वो लोग खेले, उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा रन हमने ज्यादा दे दिए, उसके बाद थोड़े कैच ड्रॉप भी हुआ, उसके बाद थोड़े रन भी लगे। बट जो लास्ट 7 ओवर हुए वो मैंने देखा कि हमने बहुत ही तगड़ा उनको रोका था। तो यू नो कि ये मोमेंटम जो होता है वो हमारे तरफ आ गया था। हमने लग रहा है 7 ओवर में 40 से अराउंड कुछ रन दिए। और सो यू नो पहले एक तरफ ऐसा लग रहा था कि 240-250 बन सकता है, बट उसके बाद जब 200 लगा तो आप एनी डे अपने आप को बैक करोगे, और आपके पास जैसे 8 बैट्समैन भी होते तो आप एनी डे बैक करोगे कि हमने अच्छा रोक लिया। No, definitely. See, we are as a team, we are looking to take positive from each and every match and looking to learn from it. I think the more basic we're gonna do it right is gonna be more better for us in future. Rishabh, WE here, when you came onto the field, you got off a good start. You got early wickets and you were right in control of the game. Where did it all go wrong? I think it's easy to say that where did it all go wrong, but early wicket getting into the game, but we knew it was a good wicket to bat on, so we have to keep on doing the basic right then more often. I think they had a too good partnership with Stubbsy, Ashutosh and one more guy. I think he did a pretty good job for both of them and just got them away from us. Just split the pad and it was so close to well being a half a stumping chance. That was the chance to win the game, wasn't it? And it could have gone either way. No, definitely. I think, see, luck plays a little bit part in the game for sure. And like, if he would have missed the pad, definitely it would be a big chance for stumping. But you know, these things happen in cricket. You can't focusing on these things and rather play good cricket instead of thinking of the luck factor.